नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत इमारतें कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची। अगर हम बात करें दुनिया की 5 सबसे ऊंची इमारतों की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम बुर्ज खलीफा आता है। क्योंकि हर साल दुनिया भर में आर्टेक गगनचुंबी इमारतों के मामले में नए नए चमत्कार करते जा रहे हैं, इसलिए बुर्ज खलीफा को इन दिनों कई टक्कर मिल रही है। आपको बता दें कि ऐसा भी वक्त था जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के मामले में अमेरिका सबसे आगे था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ इमारतें ऊंची होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। चीन से लेकर अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक कई आश्चर्यजनक इमारतें दुनिया की लिस्ट 5 सबसे ऊंची इमारतों की लिस्ट में शामिल है। दुनिया में एक से बढ़कर एक ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी या तीसरी या चौथी 10वीं सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो चलिए जानते हैं दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतें। हमने यहाँ दुनिया की 5 सबसे ऊंची इमारतों के बारे में साथ साथ उनसे जुड़ी रोचक बातें भी बताई है। पहला नंबर है बुर्ज खलीफा। शहर और देश दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ऊंचाई 2717 फीट, फ्लोर 163, जमीन के नीचे एक फ्लोर है। निर्माण वर्ष 2010। जनवरी 2010 में दुबई शहर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड बुर्ज खलीफा टावर बनकर तैयार हुआ। बुर्ज खलीफा 2717 फीट ऊंचाई वाला एक गगनचुंबी इमारत है। इस टावर में 163 फ्लोर और कई लग्जरी अपार्टमेंट, फाइन डाइन रेस्तरां, हाई एंड होटल और कॉर्पोरेट सूट बने हुए हैं। सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन डेक और दुनिया के सबसे ऊंचे सर्विस एलिवेटर के साथ इस विश्व प्रसिद्ध इमारत ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना, दुनिया की सबसे ऊंची सर्विस एलिवेटर, सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, फ्लोर की अधिक संख्या, सबसे लंबी दूरी वाला लिफ्ट, सबसे अधिक कब्जा किए हुए फ्लोर। रोचक बातें। क्या आप जानते हैं बुर्ज खलीफा न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दोगुनी ऊंची है? हाँ जी, यह बिल्कुल बात सही है। तो दूसरे नंबर पे आता है संघाई टावर। तो संघाई चीन में है। ऊंचाई 2073 फीट है, फ्लोर 128, जमीन के नीचे 5 फ्लोर है। निर्माण वर्ष 2015। चीन में स्थित 2073 फीट की ऊंचाई वाला संघाई टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण 1997 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इसे कई बार रोकना पड़ा था। टावर में 20.5 मीटर पर सेकंड की गति वाली दुनिया की दूसरे सबसे तेजी से चलने वाली लिफ्ट लगी है, लेकिन 2017 में गुआनगजो सीटीएफ फाइनेंस सेंटर से लगभग 21 मीटर प्रति सेकंड की गति से लिफ्ट लगी, जिससे यह तीसरे स्थान पर आ गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत संघाई टावर को इंटरनेशनल फर्म जेंसलर द्वारा डिजाइन किया गया और इनमें स्वामित्व संघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के पास। यह दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। यह टावर पुडोंग के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसमें 128 फ्लोर व 270 विंड टरबाइन लगे हैं। 9 बेलनाकार इमारतों में से निर्मित इस टावर में देखने में बेहद आकर्षक गार्डन, कैफे व रिटेल की दुकानें हैं। रोचक बातें। जहां बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, तो वही इस्तेमाल करने के योग्य मंजिल की ऊंचाई को देखते हुए संघाई टावर ने ऐसी सबसे ऊंची इमारत है। तीसरा नंबर, अबराज अल बैत क्लॉक टावर। अबराज अल बैत क्लॉक टावर यह मक्का सऊदी अरब के मक्का में है। इसकी ऊंचाई 1972 फीट, फ्लोर 120, निर्माण वर्ष 2012। 120 मंजिला और 1972 फीट की ऊंचाई वाला अबराज अल बैत क्लॉक टावर चीन में स्थित संघाई टावर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है। अबराज अल बैत क्लॉक टावर का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था। इसे पूरा होने में लगभग 6 वर्ष लगे। लेबनानी आर्किटेक्चर फर्म डार अल हंडासा द्वारा डिजाइन यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत है, जिसको बनाने में 15 बिलियन की लागत को देखते हुए दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी मानी जाती है। लगभग 15 लाख मीटर वर्ग में फैली यह इमारत अपने फ्लोर एरिया के मामले में सबसे बड़ी इमारत है। बहुत से लोग बिग बेन को सबसे बड़ी घड़ी मानते हैं। हालांकि अबराज अल बैत क्लॉक टावर में लगी घड़ी की खूबियों की तुलना में लंदन की इमारत की घड़ी काफी छोटी है। यह दुनिया की सबसे चौड़ी घड़ी है।
जिसमें 43 मीटर के डायल लगे हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक फेस लगा है। इसमें 43 मीटर के डायल लगे हैं। रोचक बातें। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत अबराज अल बैत एक पुराने तुर्क किले के ऊपर बनी है। इससे कुछ प्रसिद्ध इस्लामी स्थल नष्ट हो गए। कई इमारतों को बनाने हेतु नष्ट किया गया। किला तुर्की लोगों को लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से 2002 में राजनयिक समस्या भी खड़ी हो गई थी। तो चौथे नंबर पर आता है पिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। पिग एन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर शहर और देश शेनझेन, चीन। ऊंचाई 1966 फीट, फ्लोर 115, जमीन के नीचे +5। निर्माण वर्ष 2017। 2017 में बनकर तैयार हुए पिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर को शेनझेन की सबसे ऊंची इमारत माना गया, जो चीन में दूसरी तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत में रिटेल और फ्रांस मंच के अलावा लगभग 100 ऑफिस फ्लोर है, जिसमें लगभग 15,500 कर्मचारी तथा लगभग 9,000 अन्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। इस भव्य इमारत को कॉन पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स नामक न्यूयॉर्क स्थित आर्किटेक्चर फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है, जिससे चीन में स्थित कई अन्य इमारतें जैसे संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर और चाउ ताउ फुक सेंटर भी बनाया गया है। हालांकि इमारत की आर्किटेक्चर डिजाइन न्यूयॉर्क में स्थित थार्नटन टोमोसेटी नामक द्वारा अन्य फर्म द्वारा किया गया। इस इमारत का फ्लोर एरिया लगभग 3,78,600 वर्ग मीटर है। अगर भवन के 11 मंजिला पोडियम को भी गिना जाए तो इमारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,95,520 वर्ग मीटर है। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत का अगला हिस्सा स्टेनलेस स्टील और कांच से बना है। 5वां लोटे वर्ल्ड टावर। लोटे वर्ल्ड टावर शहर और देश सियोल, दक्षिण कोरिया। ऊंचाई 1819 फीट है, फ्लोर 123, जमीन के नीचे 6 फ्लोर है। निर्माण वर्ष 2017। दुनिया के सबसे बड़े इंडोर थीम पार्क, आउटडोर पार्क, लग्जरी होटल, थिएटर, शॉपिंग मॉल और कोरियाई लोक संग्रहालय जैसी खूबियों वाली सियोल की लोटे वर्ल्ड टावर दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत है। सियोल सोंगपा जिले की घनी आबादी वाले शहर में स्थित दुनिया की यह 5वीं सबसे ऊंची इमारत दक्षिण कोरिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। लोटे वर्ल्ड टावर में 123 फ्लोर है और यह 1819 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस खूबसूरत गगनचुंबी इमारत की दुनिया के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म कोड पेडरसन फॉक्स एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। लोटे वर्ल्ड टावर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। इसमें 76 से 101 फ्लोर पर लोटे होटल्स और 42 से 71 फ्लोर्स आवास के लिए बने हैं और बाकी मंजिलों पर कंपनियों के ऑफिस बने हैं। रोचक बातें। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची इमारत लोटे वर्ल्ड टावर के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि इसका निर्माण 20वीं शताब्दी के अंत तक होना था। हालांकि भवन के निर्माण हेतु अधिकारियों से अनुमति मिलने में कई वर्ष लग गए। अंततः निर्माण कार्य नवंबर 2010 में शुरू हुआ था। धन्यवाद।